नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube के चैनल न्यू एस्ट्रोटिप्स में, जिसमें हम जैम्स, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मतलब जिंदगी में जब भी बहुत सारी परेशानियां हमें घेर चुकी होती है तो एक ही चीज़ याद आती है कि पंडित जी के पास चले जाए। और पंडित जी के पास जब आप जाते हैं तो करते क्या, पंडित जी आपको या तो पूजा पाठ के लिए एडवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें एक अच्छा सारा बजट चला जाता है, या आपको कोई अच्छे से स्टोन के बारे में सजेशन दी जा रही होती है जो आपको उस बुरे वक्त से बाहर निकाल देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक अच्छे खासे पैसे लेके बड़ी मुश्किल से आपने इकट्ठे करा, बिकॉज आप प्रॉब्लम में होते हो तो ही पंडित जी के पास गए, और पंडित जी ने पहले ही आपको एक नया बजट बना के दे दिया कि भैया 10-15 हज़ार रुपए का ये बजट है, करोगे तो अच्छा समय आएगा। अरे जब माड़ा वक्त चल रहा है मैं तो ही पंडित के पास गया, अगर अच्छा चल रहा होता तो हम तो मंदिर तक जाते नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा होता। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, माड़े वक्त में तो मंदिर भी याद आ रहा होता है सबको कि चलो मत्था टेकना शुरू करते, शायद अपने जो माड़ा वक्त चल रहा है वो निकल जाए। तब हमें पंडित जी भी याद आ रहे होते कि चलो पंडित जी के पास चलते कि शायद पंडित ही कोई रास्ता निकालेगा, ये तो विद्वान है, ये ज्ञानी है। बिल्कुल बात भी सही है कि माड़े वक्त में ही हमें ये सब चीज़ें याद आ रही होती है, भगवान भी तभी याद आ रहा होता है, देखो। लेकिन सब में बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मुसीबत तब पड़ती है जब जेब में पैसे नहीं हो रहे होते, काम धंधा नहीं चल रहा होता, जॉब छूट चुकी होती है, परिवार में क्लेश चल रहा होता है, बहुत सारी परेशानियों से आप घिर चुके होते हो। तब आप एक मदद मांग रहे होते हो और हमें पता चलता है कि यार उस मदद की एक कॉस्ट है, पहले वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तो जाके वो चीज़ें हमें मिलेंगी। तो बंदा और पहली बात नीचे लग रहा होता है। मैं यही चीज बड़े टाइम से सोच रहा था कि ठीक है, एक स्टोन हमें एक अम्ब्रेला का काम करते हैं, एक हमारी बॉडीज के लिए विटामिन का काम करते हैं। काफी सारे स्टोन्स बहुत डिफरेंट एरिया को इम्पैक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी हम फाइनेंशियल क्रंच में चल रहे हैं तो कहाँ से एक स्टोन अफोर्ड कर पाएंगे या कहाँ से कोई पूजा करा पाएंगे। तो आज मैं इसी करके ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि वो लोग जो ये चाहते कि फिलहाल का ये वक्त निकल जाए, ठीक है, मैं ये वक्त संभाल लूँ, उसके बाद मैं स्टोन भी डाल लूंगा एक महंगा, पूजा भी करा लूंगा, पर जो भी माड़ा वक्त मेरे सामने खड़ा है, मेरी जेब खाली है, ये भरे तो सही। ये सभी लोगों के साथ देखो परेशानी है। आप किसी के पास भी जाते हो, ठीक है, उसने कुंडली देख ली, पहली बात आप जो भी आप पेमेंट करके आए हो, उसके बाद उन्होंने आपको एक स्टोन सजेशन कर दिया, नहीं डालोगे आपको कंफ्यूजन रहेगी, पता नहीं डाल लूंगा तो शायद मेरा भला हो जाएगा। नो डाउट होगा भला, मैं नहीं कहता कि नहीं होता भला, बिकॉज स्टोन अफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर, 100% अफेक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड आपने एक्यूरेट स्टोन डाला हो जो आपके ऊपर फिट बैठता हो। अगर आपने गलत स्टोन डाला है, माड़े वक्त से और 4 कदम नीचे चले जाओगे। यहां पर एक चीज है कि क्या स्टोन ही आपकी उस वक्त को मतलब दूर कर सकते, ऐसा नहीं है। एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें आप बिना स्टोन डाले भी उस परेशानी वाले माहौल से दूर जा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं मंत्र। मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्ति है। मैंने हमेशा कहा है कि मंत्र एक ऐसी चीज है कि जो जैसे आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र, कहते हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र जपता है उसे मृत्यु भी पास नहीं आती है, ठीक है, या जिसके ऊपर अल्प आयु योग होते हैं वो महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करते हैं तो उस चीज से भी निजात मिल जाती है उनको। तो ऐसे से हमारे वैदिक शास्त्र के अंदर मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। पाठ पूजा होता है, पाठ पूजा में क्या करते हो, आप मंत्र जाप कर रहे होते हो, ठीक है, कई पाठ पूजा डिफरेंट टाइप से करते हैं, बट अगर मैं वैदिक मंत्रों की बात करूँ तो जब हम पाठ पूजा करते हैं तो आप मंत्र जाप करते होंगे कोई ना कोई। ऐसे ही कुछ सर्टेन मंत्र है जो आपको उन परेशानी वाले माहौल से बाहर तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट है उन चीजों के। इनको बोला जाता है बीज मंत्र। अब बीज मंत्र क्या है, आप देखो, मान के चलो, जैसे अगर मैं कहूं कि शिव जी की अगर आपने आराधना करनी है तो आपको शिव जी की पूरी शिव जी चालीसा पढ़नी पड़ती है। मंगलवार की है, मंगल की चालीसा है जिसे हम हनुमान चालीसा भी बोलते हैं। बुधवार के प्रॉपर मंत्र हैं, वीरवार के मंत्र हैं, तो हर एक देवी देवता के मंत्र हैं उनको मनाने के लिए, ठीक है। तो ये मंत्र बड़े हैं। जब हम कहते हैं कि इनके सारांश क्या है, छोटा क्या हो सकता है और क्रक्स क्या हो सकता है, तो इसमें आता है बीज मंत्र। बीज मंत्र में उन बड़े मंत्रों की पूरी पावर होती है, यानी एक बार अगर हम बीज मंत्र बोलते हैं तो जितना फायदा आपको उस बड़े मंत्र से मिलना है उतना ही फायदा आपको उस बीज मंत्र से मिलना है, ठीक है।
मतलब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक एक बड़ा वृक्ष है और बड़े वृक्ष के ऊपर एक आम है। अब उस आम के अंदर जो गुठली है उसके अंदर वो राज भी छुपा है जिससे वो पौधा इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। इसी को ही कहते हैं बीज मंत्र। तो बीज मंत्र की सहायता से आप फिलहाल जो जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं उनसे बाहर आ सकते हो। और यकीनन अगर किसी को नहीं यकीन है मेरी बातों पे, प्लीज एक बार लाइफ में इसे करके देखो। आप जिस मर्जी प्रॉब्लम में हो, जिस मर्जी, मैं कहता हूँ आप धर्म से संबंधित रखते हो, यह हमारा वैदिक शास्त्र है। वैदिक शास्त्र में जितने मंत्रों का वर्णन दिया गया है वो मंत्र 100% काम करते हैं। जिंदगी के ऊपर अप्लाई करके देखो, ना चेंजेस आए इस मेरे YouTube चैनल पर आना और नीचे कमेंट करना कि नरेश भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और हमें ये चैंट करते करते आज 15 दिन हो गए। आई गारंटी अगर आप चैंट करोगे तो आपको फर्क लगेगा ही लगेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्या है वो जिंदगी के रहस्य जिससे आप बिना स्टोन डाले भी या अपना बिना कोई पाठ पूजा कराए भी बाहर आ सकते हो। तो एक एक करके अगर आप पेन पेपर उठा ले, या अदरवाइज मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी इन मंत्रों को उच्चारण को लिख दूंगा सो दैट आप आराम से चैंट कर पाए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे उन मंत्रों का जाप करना है। आप मेरे से मेरी प्रोनाउंसिएशन ले सकते हो, ठीक है, कैसे करना है। तो लिखना शुरू करें। सोमवार का जो बीज मंत्र है, सोमवार को बोलते हैं हम ओम सोम सोमाय नमः। दोबारा बोलता हूं एक बार के लिए, सोमवार का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। सेम मंगलवार का मंत्र जो होता है बीज मंत्र वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। बुधवार का बीज मंत्र होता है ओम बूम बुधाय नमः। फिर से रिपीट करूंगा, ओम बूम बुधाय नमः। वीरवार का जब हम मंत्र बात करते हैं ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। शुक्रवार के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ऐसे ही शनिवार के लिए बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। यही जब रविवार के लिए बोलेंगे ओम गिणी सूर्याय नमः। रिपीट करूंगा, ओम गिणी सूर्याय नमः। राहु के लिए बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। केतु के लिए बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। ये थे नवग्रह के बीज मंत्र। आप इनको प्रतिदिन, मैं नहीं कहता 108 बार जाप करें, जितनी बार मैक्सिमम कर सकते हैं। कोशिश है कि इन बीज मंत्रों को एक सिरे में 108 बार बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई नाराज नहीं होने लगा। एटलीस्ट आप उनको मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये गलत फहमी है कि हम भगवान को ये सब करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं। वो भी देख रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश करो, जो दिल से जितनी बार आप चैंट कर सकते हैं बस दिल से चैंट करिए और उस चीज़ का इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी में देखिए। यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये नवग्रह के बीज मंत्र जो मैंने आपको अलग अलग बोले, नवग्रह के एक बीज मंत्र माला की तरह भी आप इसको कर सकते हो एक एक करके। जो नवग्रह का एक सार के अंदर बीज मंत्र है वह ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुरुवंतु सर्वे मम सुप्रभातम। मतलब इस एक मंत्र के अंदर ही हमने सारे नवग्रह मंत्रों को एक हमने उनका अब वो करा आह्वान और उनसे एक प्रार्थना करी कि आप सभी शांत रहें और मेरे दिन को ही शुभारंभ करें। इन बीज मंत्रों से यकीन मानो ना परिवर्तन आए, फिर से कहूँगा नीचे कमेंट में आके जरूर मेरे को बोलिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मेरी जो जिंदगी पहले थी वो अभी भी चल रही है। नहीं होगा ऐसा, गारंटी देता हूँ लाइफ के अंदर। जिस दिन से आप ये चीज़ करना शुरू करोगे लाइफ के अंदर आपको
एक मानसिक शांति तो मिलेगी मिलेगी, बहुत सारी नई चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपके आसपास बनेगा। अगर कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं वो सब शांत हो जाएंगे मानसिक शांति के साथ साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं यही चाह रहा था कि मतलब अगर आप फाइनेंशियल क्रंच में हैं या कोई परेशानी है और आप चाहते हो कि यार फ्री में कोई समाधान निकल आए, तो ये था आज आपके लिए फ्री का समाधान। कि जब कभी आपके पास एक अच्छा बजट है, आप उस बुरे माहौल से निकल गया, तब हम कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टोन रेस्ट ऑफ द लाइफ या गोचर के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से या दशा के हिसाब से डालना है। वो तब डिस्कस कर सकते हैं जब आपके पास बजट है या जब पैसे हैं आपके पास। नहीं है तो फिलहाल आपके लिए यही है जो उतनी ही एक इम्पोर्टेंस रखता है जितनी एक स्टोन रखता है। बेसिकली उसने भी तो आपको उसी ग्रह का और उसी चीज का असर डाल रहा हूँ। मैंने तो आपको सीधा एक सार दे दिया कि मैंने आपको 9 ग्रहों को आपके फेवर में करने का एक राज बताया, एक मूल मंत्र दिया। उम्मीद करता हूँ एक बार आप इसे ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा मेरे को कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हुई। इसी वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी से एक और नई चीज़ लेके हम आपके सामने आएंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।